वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक रॉक्स। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। यानी अर्थ का जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ की क्रस्ट का, उसे रॉक्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। यानी कि जो मिनरल्स से बनकर अर्थ की क्रस्ट का जो पार्ट बनता है उसे रॉक्स कहते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। रॉक्स को 3 पार्ट मेन टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, उनकी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन पे डिपेंड करके। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी एक ब्रांच है जियोलॉजी की दैट स्टडीज़ द ओरिजिन, कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। तो स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। अब हम अपने पहले टाइप ऑफ रॉक पे आएंगे जो कि है इग्नियस रॉक्स। Igneous rocks are formed through cooling and solidification of hot magma और लावा। यानी कि जो लावा और हॉट मैग्मा होता है उसकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से बनती है इग्नियस रॉक। इन्हें प्राइमरी रॉक भी कहते हैं क्योंकि बाकी सारी जो रॉक होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इग्नियस रॉक से ही बनती है। ये प्राइमरी रॉक है, बाकी सारी रॉक्स इन्हीं से बनती हैं। इग्नियस रॉक हार्ड होती हैं, ग्रैन्युलर होती हैं और क्रिस्टलिन होती है स्ट्रक्चर में, और दे आर लेस अफेक्टेड बाय द केमिकल वेदरिंग। यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस का इन पे कम इफ़ेक्ट होता है। इग्नियस रॉक में कोई भी लेयर्स नहीं होती, ठीक है, ड्यू टू विच द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इन दैम इज़ वेरी लो। तो कोई लेयर्स ही नहीं है तो वाटर जो है वो बहुत कम पेनिट्रेट यानी इनके अंदर से जा पाता है। इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं पाए जाते। अगर हम एग्जांपल देखें इग्नियस रॉक की तो वो है ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, गैब्रो, पेग्माटाइट और पेरिडोटाइट। ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स की भी 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, 2 मेन कैटेगरीज। पहली होती है एक्सट्रूसिव और दूसरी होती है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं वो सरफेस पे फॉर्म होती हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम लावा विच इज़ मैग्मा दैट हैज़ एमर्ज्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं? अर्थ के सरफेस पे बनती है। ठीक है, ये किससे बनती है वो तो हमने पढ़ा ही, लावा से बनती है जो कि अर्थ के अंदर से आता है। ठीक है, जब मोल्टन लावा अर्थ के सरफेस पे आता है तो ये फटाफट कूल डाउन हो जाता है यानी ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। ठीक है, और इसी से हमारी एक्सट्रूसिव रॉक बन जाती है। रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इसका एग्जाम्पल है बेसॉल्ट। उसके बाद इंट्रूसिव रॉक्स जो होती है वो भी मैग्मा से बनती है, लेकिन इसमें जो मैग्मा सॉलिडिफाई विद इन द क्रस्ट ऑफ द प्लैनेट यानी अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई होता है। एक्सट्रूसिव क्या था? सरफेस पे आके सॉलिडिफाई हो रहा था। इंट्रूसिव में अंदर क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब टाइप्स पढ़ेंगे इग्नियस रॉक की। वो हमने जो ऊपर पढ़ा था ये कैटेगरीज थी, अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखो 3 टाइप होती है। पहली होती है वॉल्केनिक, दूसरी होती है प्लूटोनिक और तीसरी होती है हाइपाबाइसल। वॉल्केनिक रॉक्स में क्या होता है? जब लावा ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ के सरफेस पे तो इससे जो रॉक बनती है वो वॉल्केनिक रॉक होती है। प्लूटोनिक रॉक में मैग्मा जो होता है
वो अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, उससे रॉक बनती है प्लूटोनिक। और हाइपाबाइसल intrusive igneous rock that are emplaced at medium to shallow depth within the crust, यानी कि ये होती तो लगभग इंट्रूसिव ही है, पर ये अर्थ के क्रस्ट के बिल्कुल अंदर नहीं होती, कम शैलो डेप्थ पे होती हैं, मतलब कम अंदर होती है, ज़्यादा अंदर नहीं होती। अब हम एक इग्नियस रॉक, एक इम्पॉर्टेंट इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किससे बना होता है? ग्रेनाइट इज कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार विद माइनर अमाउंट ऑफ माइका। ग्रेनाइट एक बहुत ही मोस्ट एबंडेंट रॉक है इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक है। ये these igneous rock are igneous rock that form when hot molten rock crystallizes and solidify। जब गर्म और मोल्टन रॉक जो है क्रिस्टलाइज होके सॉलिडिफाई हो जाती है। ग्रेनाइट रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप। जैसे कि मैं एक पेन निकालती हूँ। हमने 3 टाइप पढ़ी, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। हमने इग्नियस के बारे में पढ़ लिया, अब सेडिमेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। Sedimentary rocks are the types of rocks that are formed by the accumulation or deposition of minerals or organic particles at Earth's surface followed by cementation। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी रॉक्स होती हैं? जो जैसे अर्थ की सरफेस पे जब मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं उनसे जो रॉक्स बनती हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल मिनरल से, उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो अभी हमारे पास रॉक्स से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अगर आगे होगी तो हम पढ़ा देंगे। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। अब हम इंडिया के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जानेंगे। सबसे पहले इंडिया के जियोग्राफिकल फीचर्स। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री और ये इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ में है। ठीक है। ड्यू टू इट्स वास्ट लैंड मास एंड डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि इसके पास एक वास्ट लैंड मास है और डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर है। इंडिया की कंट्री का जो बॉर्डर है उस पे हमें यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ हिमालय मिलते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, फॉर्मिंग ए नेचुरल डिफेंस एंड क्लाइमेटिक बैरियर। अब हम कुछ एरिया एंड पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। एरिया के मुताबिक इंडिया 7वें नंबर पे है। उससे पहले की 6 कंट्रीज़ कौन सी हैं? सबसे बड़ी है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद हमारी आती है इंडिया 7वें नंबर पे। ठीक है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। 2023 के हिसाब से इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, 2011 सेंसस के हिसाब से 17.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। टोटल एरिया देखें तो ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अर्थ की सरफेस का 2.4% है।
ठीक है। नॉर्थ से साउथ लेंथ देखिए इंडिया की, तो वो है 3214 और ईस्ट वेस्ट विड्थ है 2933। टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 और मेन लैंड कोस्ट लाइन 6,100। टोटल कोस्ट लाइन 7,515। गुजरात जो है हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, एक बार दोबारा कराऊँ। ओके।